सो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक। सीबीएसई क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा अपडेट है सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम्स को लेकर के। मुझे पता है गाइज कि आप लोग वेट कर रहे हो बहुत लंबे समय से कि भाई टर्म 1 के एग्जाम डेटशीट कब आएगा, एग्जाम कब होंगे, ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। तो गाइज इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं इस वक्त, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कोई चांस ही नहीं बनता। वीडियो को अंत तक देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है। यस, पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक अपडेट आप अपने सीनियर से पूछ लो, सब आपको बताएंगे कि पूरे यूट्यूब पे आपको मिलता है यहीं, सिर्फ यहीं। तो गाइज यहां पे मैं आपको बता दूं कि क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए हम स्पेशल सीरीज लेकर आ रहे हैं अपनी तरफ से। हर सेशन में हम लाते हैं, आपको पूरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वो वीडियोस मिलेंगे और उसके पीडीएफ फॉर्म भी मिलेंगे ताकि आप उसे डाउनलोड कर सको। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूं अभी क्या हुआ। बहुत ही अच्छा अपडेट निकल करके आया है। सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज, उनकी तरफ से ये अपडेट आया है। लीडिंग न्यूज चैनल्स को उन्होंने मैसेज दिया है, या कह लीजिए कि उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर को बताते हुए उन्होंने ये कहा कि भाई जो एग्जाम डेट शीट है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम डेट शीट है टर्म 1 का, वो 10 अक्टूबर बाई 10 अक्टूबर तक निकल जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने संभावना जता दी है। 10 अक्टूबर तक आपको आपके एग्जाम डेट शीट्स मिल जाएंगे। अभी तक मेरे ख्याल से पूरे यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं कहा, सब गैस लगा रहे हैं, गैस वर्क हो रहा है। तो 10 अक्टूबर एक डेट दिया गया, ठीक है, 10 अक्टूबर डेट दिया गया है। और एग्जाम्स तो होंगे वो नवंबर मिड में शुरू हो सकते हैं, यानी कि सेकंड वीक के लास्ट में और थर्ड वीक से शुरू से ये एग्जाम्स आपके टर्म 1 के एग्जाम्स हो सकते हैं। और गाइस जैसा कि आपको पता है, आपका एग्जाम जो होगा वो पूरी तरह से रिवाइज्ड सिलेबस पे होगा, 50% सिलेबस के साथ में होगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ये तो आपको पता है। 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा का एग्जाम होगा, ओएमआर शीट में आपका लिया जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा बस अब आप अपडेट जो सुनना चाहते हो वो ये है कि गाइज अभी तक जो अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूं कि अभी तक जो अपडेट निकल करके आ रहे हैं वो ये है कि आपके ये टर्म 1 एग्जाम ऑनलाइन मोड में लिए जा सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी संभावना है। खुद डॉक्टर संयम भारद्वाज भी कह रहे हैं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर रिपोर्टर से बात करते हुए ये बात कहा कि ऑनलाइन मोड में टर्म 1 एग्जाम को लिया जा सकता है। वहीं उन्होंने कुछ और संभावना भी जताई। उन्होंने कहा कि टर्म 1 एग्जाम का जो एग्जाम होगा इसमें थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों को वेटेज दिया जाएगा, दोनों एग्जाम्स लिए जाएंगे। और टर्म 1 एग्जाम का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है। अगर टर्म 2 एग्जाम में कोई भी डिस्ट्रप्शन आया, अगर कोविड की वजह से नहीं वो एग्जाम कंडक्ट हो पाया, तो आपका टर्म 1 एग्जाम का वेटेज बहुत बढ़ जाएगा। रिजल्ट जो निकलेगा, फाइनल रिजल्ट, वो उसी के बेसिस पे निकलेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप अभी 6 to 12 क्लास में पढ़ रहे हो, देन देयर इज अ वेरी ग्रेट न्यूज फॉर यू ऑल। अनअकैडमी पर अभी तक अगर आप मेरा कोड विशाल KR यूज करते थे तो आपको 10% ऑफ मिलता था अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। लेकिन अनअकैडमी स्पेशल प्राइस वीक में आपको मिलेगा और भी एक्स्ट्रा 10% ऑफ। ये ऑफर स्टार्ट हो रहा है 18 सितंबर से। ये सब्सक्रिप्शन से आप अनलिमिटेड बैचेस में एनरोल कर सकते हो। ये बैचेस स्पेशली आपकी सीबीएसई की प्रिपरेशन को ध्यान में रख करके लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट्स के लिए रिवाइज बैच फॉर टर्म 1 एग्जाम फॉर साइंस एंड कॉमर्स, क्लास 10 के लिए टर्म 1 कोर बैच जो कि शुरू हो रहा है 20 सितंबर से, क्लास 9 के लिए फोकस बैच जो शुरू हो रहा है 20 सितंबर से, एंड क्लास 6, 7 एंड 8 के लिए क्रॉसओवर बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 20 सितंबर से। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन बैचेस में एनरोल करते हैं तो आपको ढेरों बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडिया टॉप एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप सीबीएसई क्लास 6 to 12 में हैं तो इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता सब्सक्रिप्शन परचेस करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यूज करें मेरे कोड विशाल KR को और आप एक्स्ट्रा 10% एंजॉय कर सकते हो। और एक खास बात यह कि टर्म 1 एग्जाम का जो मार्कशीट है वो भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। वैसे फाइनल रिजल्ट जो है वो टर्म 1 और टर्म 2 को देख के होगा, लेकिन गाइज मामला यहां पे ये है कि टर्म 1 का भी मार्कशीट आपको दिया जाएगा। अब जो आप लोगों का एक बहुत बड़ा गाइज बात था कि एग्जाम सेंटर कहां होगा, तो एग्जाम सेंटर देखो, अभी यहां पे एक बड़ा 2 तरह के पॉइंट्स उन्होंने कहे हैं, ठीक है। डॉक्टर संयम भारद्वाज ने 2 तरह के पॉइंट्स कहे। पहला बात उन्होंने कहा कि भाई ऑनलाइन मोड में होने की संभावना पूरी है, ठीक है, पूरी है। दूसरा बात यह कि अगर बाई चांस वैसा नहीं हो पाता है तो आपके
खुद के स्कूल में ही रेस्पेक्टिव सेंटर्स में होंगे, आपको एग्जाम सेंटर में नहीं जाना होगा, जैसा कि आमतौर पे बोर्ड एग्जाम्स में होता है ना कि आप किसी दूसरे स्कूल में जाते हो, वहां जाके एग्जाम लिखते हो, तो वो संभावना नहीं होगी। अगर आपका होगा भी तो आपके खुद के होम सेंटर में होगा, यानी कि घर स्कूल पे होगा, आपको दूसरे स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पे देखिए एक और चीज यहां पे उन्होंने कहा कि अब बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं, उसको बहुत फास्ट कर दिया गया है। तो इस वजह से सभी स्कूलों, एफिलिएटेड स्कूल से एलओसी मांगा गया है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स मांगा गया है, प्रॉपर वे में उनके डिटेल्स मांगे गए हैं और साफ साफ कह दिया गया है सीबीएसई ने कह दिया है तमाम एफिलिएटेड स्कूल्स को कि कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। तो गाइज यहां पे मैं आप लोगों को भी बोल दे रहा हूं, बिल्कुल आप लोगों को सावधान रहना है। अपना डेटा वहां फॉर्म फिलअप करते वक्त में, आप 10th 12th के हो, 9th 11th के हो, आपको जो भी डेटा मांगा जा रहा है ऑनलाइन मोड में, या आपको कोई फॉर्म दिया गया है जिसमें आपका सिग्नेचर, आपके फादर, आपके मदर का सिग्नेचर लिया जाएगा। पहले ही बता दे रहा हूं, मैंने कल भी अपडेट दिया था कि वो सिग्नेचर इसलिए भी लिया जा रहा है कि कल को आप क्लेम नहीं कर पाओ। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सीबीएसई के सर्कुलर में साफ साफ लिखा हुआ है स्कूलों को कि भाई आप पेरेंट्स से, दोनों माता पिता दोनों से और बच्चे से साइन ले लीजिए ताकि बच्चे क्लेम ना कर पाए, क्योंकि करेक्शन विंडो ओपन होगा ही नहीं। 30 सितंबर तक ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो जमा करना है, ठीक है। अब गाइज यहां पे देखो एक बहुत अच्छा चीज है कि अगर ऑनलाइन मोड में होता है तो जो टेंशन जो चल रहा है वो तो बहुत हद तक मतलब खत्म ही हो गया, समझो, है ना, बहुत हद तक खत्म। लेकिन अभी यहां पे कंफ्यूजन थोड़ा सा इसलिए बना हुआ है क्योंकि लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर ओएमआर शीट की बात आती है तो ऑनलाइन मोड में कैसे होगा, तो ये कंफ्यूजन तो है। अब भाई सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो बैठे हुए हैं, अगर वही इस पे ज्यादा प्रकाश डालेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जो टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर रिपोर्टर हैं उनसे बात करते हुए उन्होंने 3 केसेस बताया, वो केस भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दे रहा हूं। पहला उन्होंने केस बताया कि अगर स्कूल्स बंद रहे और कोविड बढ़ा घटा तो उस स्थिति में क्या क्या होगा। 3 केसेस होंगे। पहला उन्होंने कहा कि फर्स्ट सिचुएशन ये है कि टर्म 1 का एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। वैसी स्थिति में आपका जो फाइनल जो रिपोर्ट कार्ड है वो फर्स्ट टर्म के मार्क्स को ध्यान में रखते हुए ही बना दिया जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म के मार्क्स को आपका वेटेज जो है वो ज्यादा मिलेगा। सेकंड उन्होंने सिचुएशन बताया कि अगर मान लीजिए कि जैसा कि कहा गया है कि टर्म 2 एग्जाम जो है वो कहां होगा, आपका टर्म 2 एग्जाम कहा गया है कि आपके स्कूल्स में होगा, और वो कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा, यानी कि उसमें छोटे क्वेश्चंस और बड़े क्वेश्चंस दोनों मिला के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन डॉक्टर संयम भारद्वाज का कहना है कि भाई अगर टर्म 2 की एग्जाम सेंटर पे नहीं हो पाई, वैसे स्थिति में क्या होगा, अगर वैसे स्थिति में हुआ तो आपका टर्म 1 का मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट मार्क्स मिला करके, ध्यान दीजिए, टर्म 1 यानी कि अभी वाला एग्जाम का मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट मिलाकर के आपका फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। थर्ड सिचुएशन उन्होंने कहा कि अगर किसी वजह से, भाई बाय चांस किसी वजह से दोनों ही टर्म एग्जाम्स स्कूलों में आयोजित नहीं हो पाए तो क्या होगा। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया कि फाइनल रिजल्ट जो निकाला जाएगा वो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है, और जो दोनों टर्म के एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में अगर किस तरह से हो पाते हैं तो उसके बेसिस में फाइनल एग्जाम निकाला जाएगा। तो ये 3 सिचुएशन खुद बताया गया है डॉक्टर संयम भारद्वाज, सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, तो उसके द्वारा। तो गाइज ये बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत खुशी है। अब होप फॉर द बेस्ट कि भाई सीबीएसई हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है, ठीक है। इसमें आप मैं कुछ नहीं कर सकते, हम सभी कोई कुछ नहीं कर सकते, कोई एजुकेशनल एक्सपर्ट्स कुछ नहीं कर सकता। तो होप सो कि भाई सीबीएसई हर बार की तरह अपने स्टैंड बदल ना ले, अपना जो बातें हैं उसको चेंज ना कर दे, जो कुछ अभी कहा है डॉक्टर संयम भारद्वाज ने उस पर स्टिक रहे। अगर वो रहते हैं तब तो फिर तो बहुत अच्छा चीज है, मैं बहुत खुश हूं, ठीक है। आज के सुबह पहला वीडियो ये मैं जो डाल रहा हूं तो मैं बहुत खुश हूं। सो आई होप कि आप लोग भी पूरी तरह से खुश हो जाओगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना यार। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं कि चाहे एग्जाम ऑनलाइन मोड में हो या किसी भी मोड में, हम अपने तैयारियों पे लगे हुए हैं, तो इसीलिए हम आपके लिए स्ट्रैटेजिकल वीडियोस लेकर आ रहे हैं। आपने आई होप कि सितंबर से पढ़ करके आप कैसे 99% मार्क्स ला सकते हैं, आपने वो वीडियो देख लिया होगा। तबाही स्ट्रैटेजी फॉर टर्म 1 एग्जाम्स, आपने वो वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पिन किए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हो। एंड यस, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि क्लास 9 से 12 तक के लिए हम स्पेशल सीरीज ला रहे हैं नोट्स के। कोई चार्जेस नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, सिर्फ आप उसे लेते जाओ और वो भी उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। और बार बार आप लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हो सर वो नोट्स कहां मिलेंगे, उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो गाइस वीडियो को शेयर तो बनता है, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। और जितना अभी डॉक्टर संयम भारद्वाज
न्यूज चैनल्स को बोल रहे हैं, उतना ही मुझे पता है, उतना ही अब आपको पता है। ठीक है, हमारा काम है सही इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना। तो गाइज आई होप कि एक स्माइल आपके चेहरे पर आ गई होगी। तो बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।